संपन्न सनातन वैदिक हिंदू धर्म, globally glorifying the traditional Vedic Hindu knowledge system and culture. ग्रह वो नहीं है जो आप देख रहे हैं कि ये सन है, ये मून है, इसकी इतनी ग्रेविटी नहीं है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि व्हाट इज देयर इन द माइक्रोकॉस्म इज देयर इन द मैक्रोकॉस्म। हम जैसे हैं, जिस मटेरियल से हम बने, इसमें काफ़ी डिस्कशन फर्स्ट हाफ में हो चुकी है कि जिस मटेरियल से हम बने हैं वही यूनिवर्स में प्रोजेक्ट करता है। मैं बहुत लूजली ट्रांसलेटेड एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके सामने कि मैं ये सबको बोलती हूँ कि आप जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस आर लर्न साइंस, दे नो बेसिक्स ऑफ साइंस, कि अगर हम एटम का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और दूसरी अगर हम देखते हैं तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का, एटम इज द बेसिस ऑफ मैटर, राइट? एंड ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है यही सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज देयर इन द मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म कनेक्टेड है। अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंज होता है तो यूनिवर्स उसको रिफ्लेक्ट करेगा। कल हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं शायद अपनी टॉक से थोड़ा सा कैरेट अवे, कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे, बैठे थे, तो मैंने एक बात की थी, आप सब जरूर उसके साथ शायद सहमत होंगे कि हम किसके घर जाते हैं। जैसे अब जब हम किसके घर जाते हैं तो उस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, हम उसके घर कैसे रखा हुआ है, आपके घर के अंदर उससे आपको पता लग जाएगा वो आदमी की पर्सनैलिटी है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है और वो कैसे रहता है, और उसकी सोच क्या, उसके आगे फ्यूचर कैसा होगा, आप उसके घर को देख कर उसके एनवायरनमेंट को देख कर बता सकते हैं। सो पहले मैं अपनी स्पीच जो मैंने लिखी हुई है वो मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो अपने लाइट रिकॉग्नाइजिंग द लाइट, दैट इज अ नॉलेज दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हू एंड व्हाट वी ट्रूली आर। वी आर ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्सल होल। आई एम श्योर आप सब ये मानते हैं कि हम उस यूनिवर्सल होल का ही पार्ट हैं, आत्मा है, परमात्मा है, उसी के साथ हम सब कनेक्ट करते हैं। नॉलेज दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लाइट विदिन अस एंड अदर्स इज व्हाट ज्योतिष इज ऑल अबाउट। टू मेक इट सिंपल, all of us connect with the divine through a life force of energy. This life force not only connects us to the divine supreme, but also to each and every living being in this universe, as this is the knowledge of the divine. It becomes absolutely essential for us to understand how this whole framework, works, how this whole framework works, right from the subtle to the gross level. As we continue to explore and understand the significance of movement of heavens relative to our movement, we discover many hidden facts and truths. If I put it in a simple way, हम सब एक दूसरे से एक एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। आप सब लोग हम किसी से बात करते हैं, पहली बार में वो आदमी को बहुत अच्छा लगता है, और कई बार हम किसी से बात करते हैं, लगता है हम वहाँ से भागते हैं, साथ में मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, उसने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ इतना है कि आपकी वाइब्रेशन उसके साथ मैच नहीं करेगी, आपको उसके साथ बात करके अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपको उसके साथ कनेक्ट कर रही है, जो पार्ट ऑफ आपका पार्ट ऑफ एनर्जी उसके पार्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसकी मैचिंग नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम कह रहे हैं कि हम सब अब ये हमारे पार्ट ऑफ एनर्जी ना, स्पेक्स ऑफ एनर्जी है और उस यूनिवर्सल होल के साथ कनेक्टेड है। लेकिन कौन सा स्पेक्ट, कौन सा पजल, आप सब ने वो खेली हुई ना, वो ब्लॉक्स वाली गेम जो हम मोबाइल में खेलते हैं, एक टेट्रा ब्लॉक आता जाता है, आता जाता है, फिर एक ब्लॉक है वो पूरा कर देता है और सारी गेम खत्म हो जाती है। तो हमको भी तो यूनिवर्सल पार्ट है ना, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे ब्लॉक्स ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन कौन सा हमारे साथ कनेक्ट करेगा, किसके साथ हम मैच करेंगे और किसके साथ हम मैच नहीं करेंगे, हमें नहीं पता। सो इट इज बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट वी फर्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एनर्जी हमारे सामने है हम उसको रिस्पेक्ट करें, चाहे कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी, हर आदमी के पास वही पोटेंशियल है जो मेरे पास है। एक रिक्शा वाला है, एक लेबर है, मैं हूँ, आप सब हैं, हम सब में भगवान ने वही पोटेंशियल है। सिर्फ उसको रिकग्नाइज करना, उसको समझना हमारे लिए इतना ही जरूरी है, और हर आदमी में वो पोटेंशियल है कि वो हम बन सकें, क्योंकि सब में वही सोच है। तो अगर हम ये चीज़ वो पोटेंशियल अपने में रिकग्नाइज
cosmos with our psyche and our inner self. Now, here one important concept which I would like to share is that time is what governs our life. हमारे लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे लिए टाइम कैसे इम्पोर्टेंट है? अगर किसी का जन्म होता है वो भी टाइम है और अगर किसी की मृत्यु होती है वो भी टाइम है। जैसे सबर कुमार जी ने बात मुहूर्त की, टाइम ही नहीं थी, तो टाइम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर टाइम नहीं है, अगर हम टाइम को निकाल देंगे तो बताइए हमारी लाइफ में क्या है? आप कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे? टाइम का कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए, उसके बाद क्या बचता है? तो हमारा जो बेसिस है वही धराशायी हो जाता है। So time is what governs our life and the universe. We all wonder at birth and we all fear death, all of us. We all value and count our movements. So the rhythm of time is the basis of our activities. Time is the power that rules the cosmos and the divine breath that creates, sustains and destroys life forms. टाइम क्रिएट करता है, टाइम ही सस्टेन करता है और टाइम ही डिस्ट्रॉय करता है। तभी तो हम टुडे की बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जो क्रिएट कर रहे हैं, ही इज आल्सो एन एंटिटी और मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइम। अगेन विष्णु जी सस्टेन करते हैं, ये अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्सल टाइम। एंड महाकाल या महादेव अगेन मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइम। Then definitely we can say that gods are in fact personifications of time. So we have the sun, the moon, and all the planets which channelize that energy from the solar system. The planets or grahas determine the energy and quality of the different time phases in which we all live. जैसे आपने मुहूर्त की बात करी, जैसे आपने बात की कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कैसे हम चार्ट पढ़ के उसमें से बता सकते हैं कि किसको कब कौन सी प्रॉब्लम होगी और उसी हिसाब से हम उसकी रेमेडीज बताते हैं। लेकिन इसमें बेसिक क्या है? अगेन टाइम और मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम मोमेंट की कौन सी एनर्जी उस वक्त कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं चाहूँगी सर, जितना मैं जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। Now each moment of time is a karmic force that operates in a specific time period. The moment we are born, we will contain a specific karmic force, and the quality of this moment determines the nature of a life, just as nature of a tree can be read from the seed from where it is. हमारी लाइफ जिस वक्त हमारा जन्म होता है, वो हमारी फोटो खींचती है ना, तो हमारी जन्म करके बनती है, इस धरती पे आए, हमारी फोटो खींचती है और हमारी जन्म करती है। तो वो जो टाइम है, उसी के ऊपर उसी रिदम पर हमारी पूरी जिंदगी बेस्ड होती है। उसी के अंदर उसी नेटवर्क में हम आसपास घूमते रहते हैं। As we are ignorant of this constant cosmic play of energies around us, what we do, we get bogged down by traumas that happen in our lives and hold us up. Now, how can we avoid these traumas? हमें पता है हमारी खुदकुशी, हमें पता है कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसको रिजॉल्व रेजोल्यूशन का क्या तरीका है? We can all avoid this if we have clear inner visions. The qualities of grahas are not the figment of anybody's imagination. They are expressions of intuitions and qualities dormant within us. Qualities we need to nurture or shortcomings we need to identify within us and resolve. Usually when we are confronted with any challenge in our lives, we look for reasons, the why, the causes of our circumstances, and what we do. We find the nearest person or situation to blame. पहला काम हम ये करते हैं कि they are humanized personae which were visualized by our ancient seers. They had a purpose in giving detailed character so that we can understand how they felt. As much as a great teacher or a bad friend, we come to recognize the influence of events by understanding who they are. We discover our feelings and inner state of beings create the external experience. This movement of planets can only trigger what is already within us. The study of birth chart shows the nature and location of triggers that can create our reality.
When we become conscious of this, we can make changes. The next graha is the moon or the mind. As a legendary course, ये एक बहुत पुरानी लेजेंड है. आप पढ़ेंगे तो अगर आप नवग्रह पुराण पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी इसमें कि it was now moon was born as a result of moon given to Sati Anasuya by Lord Brahma. So the creator of this universe rules our mind. Indirectly, of course, because Chandra को है, Brahma के पुत्र है. So the creator of the universe rules our mind, the emotions and feelings we have. We may have myriad of emotions, but we will never express all of them. अगर हम सबको सब कुछ बताना शुरू करते, अगर हम सबको ये बताना शुरू करते हम क्या सोच रहे हैं, तो दुनिया में तो भाई झगड़ा हो जाएगा, कोई हमारा कोई रिश्ता नहीं बचेगा. Our mother, our biological or mother figure, or any other mother figure in our life is the manifestation of the Chakra. Mangal represents the courage and aggression within us, our mental resilience to face all odds, and the vigor to take risks is Mangal. A well-placed Mangal gives us lots of strength and courage to fight all odds. A weak Mangal may initiate you to start a project, but you will never finish. क्योंकि courage से शुरू करके आप काम उसके बाद भूल गए, थक गए, छोड़ दिए. बुद्ध लाइक आपने मस्ती के बारे में बहुत ही डिटेल्ड तो शनि बहुत खाते हैं. मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या करना है, शनि भाई क्या करेगा, तुम 12 बजे तो सो के उठते हो, तुम करोगे. कहता मम्मा ये सोच रहा हूँ कि मुझे मोर डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए. मैंने कहा मम्मी की बात सुन लेता तो फिर 2 साल पहले ही लाइफ डिसिप्लिन हो जाता. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी अगर हम शनि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लीजिए. जस्ट बी अ गुड पर्सन, जस्ट बी सिंसियर टू योरसेल्फ एंड बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ. हम बहुत कुछ लोगों को बोलते हैं, आज मैं बड़ा ज्ञान आप सबको देके जाऊंगी, क्या उस ज्ञान को मैं घर जाके प्रैक्टिस करूंगी या नहीं करूंगी वो तो मेरे घर वाले आपको बता दें. तो क्या मैं अपनी लाइफ में मैं अपने आप सबसे पहले क्या मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ, आपके साथ ऑनेस्ट हूँ या सिंसियर हूँ या नहीं हूँ, इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्या मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ, और अगर मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ तो वो ऑनेस्टी झलकेगी और वो मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी. एंड दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ यहाँ पर मैं राहु और केतु की स्टोरी आपको बताना चाहूँगी. आप सबको शायद मालूम भी होगा कि सुर और असुरों में जब ये चाहते थे कि क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो ओके एनीवन एल्स समझिए आप एनीवन सुर और कोई नहीं कहा. Exactly, it's a perspective. सुर जो सुर में है, जो रिदम में है, असुर जो रिदम में नहीं है. जहाँ हार्मनी है और जहाँ डिसहार्मनी. बस इतना ही पता. आज से 10 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप या 20 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं थे तो वो असुर थे. आज वो लीगल है तो वो सुर में आ गए. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रही हूँ मैं, बट दिस इज हाउ जस्ट एन एग्जाम्पल कि रिदम क्या है, हार्मनी क्या है और डिसहार्मनी क्या है. सो दोनों में लड़ाई हुई, नहीं सॉरी साधक मंथन हुआ, उसमें से अमृत कलश निकला. अब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और वो असुरों को थोड़ा सा उन्होंने अमृत किया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया. वहाँ पे एक असुर था स्वर्गभानु, वो थोड़ा चला था, उसने देवता का धारण किया. पंक्ति में मैं भी पीऊँगा. उसने बूंदे उसने जैसे ही अंदर गई तो विष्णु जी ने पहचान लिया कि ये तो असुर. वो भागा और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा. जब उसका सर कटा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो, सर और सर, क्योंकि वो जिंदा रहा और उसके अंदर अपने चला गया. तो जो सर है उसको हम राहु कहते हैं और जो धड़ है उसको हम केतु कहते हैं. तो राहु और केतु जो है, राहु क्या है, डिजायर टू बी बॉर्न. हम अब इस जीवन में आते हैं राहु के कारण, और द अर्थ टू अटेन मोक्ष डिटैचमेंट वो आती है केतु. राहु क्लाउड